Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Standard 2nd, subject EVS. Today I explain Chapter 15 in EVS, The World of Animals. आज हम लोग EVS में चैप्टर 15 पढ़ेंगे अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। उसमें मेन टॉपिक है, हमारे टॉपिक है उसमें एनिमल्स एंड देयर फूड। एनिमल्स और वो क्या खाते हैं, वो यूजेस ऑफ एनिमल्स एंड प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। ये एनिमल्स का क्या यूज़ होता है और हम एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। आइडेंटिफाई सी आइडेंटिफाई द एनिमल्स, राइट देयर नेम्स एंड प्लेस वेयर दे लिव। ये क्या है? Which animal is this? Fish. And where they live? In water. What is this? Sparrow. What is this? Sparrow. क्या है ये? Sparrow. And where they live? In on trees. And this one is lion. It is a lion and it live in a forest. Understand? Now see. Our earth is a home of many kinds of animals. हमारा अर्थ जो है वो बहुत तरीके के एनिमल्स का घर है। Some animals are big while others are small. The animals that live in forest are called wild animal. कुछ एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं, और जो एनिमल जंगल में रहते हैं उसे वाइल्ड एनिमल कहा जाता है। सम डेट लिव ऑन फार्म आर एट आवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स जो फार्म में रहते हैं या हमारे घर में रहते हैं या हमारे घर के आसपास रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल। दिस इज़ द वाइल्ड एनिमल एंड दिस ऑल आर डोमेस्टिक एनिमल। दे आर ऑल्सो एनिमल्स डेट स्विम इन द वाटर एंड फ्लाई इन द स्काई। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, पानी में तैरते हैं, और कुछ एनिमल्स स्काई में फ्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ एनिमल्स एंड देयर फूड। एनिमल्स और उनकी खाने की चीज़ें। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। हर एक एनिमल्स के खाने की चीज़ अलग होती है। सम ऑफ देम हंट एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं, फिर उनका फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? फ्लैश ईटर्स। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। लायन, टाइगर, वो सारे एनिमल्स जो है वो लोग क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश खाते हैं, तो उन्हें हम फ्लैश ईटर्स कहते हैं। Some animals eat only plants, leaves and grass. They are called plant eaters. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं या तो फिर ग्रास खाते हैं, तो हम ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? प्लांट ईटर्स। फॉर एग्जाम्पल काऊ, एलिफेंट, जिराफ एक्सेट्रा। जैसे कि काऊ है, एलिफेंट है, जिराफ है, बफेलो है, ये सारे एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं या तो फिर ग्रास खाते हैं। अंडरस्टैंड। देयर आर ऑल्सो एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल बियर्स, क्रोज एंड फ्रॉग्स। बियर्स होते हैं, क्रोज होते हैं और फ्रॉग्स होते हैं, वो लोग प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। दे आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स का ही फ्लैश खाते हैं। जैसे बहुत दिन से शायद कोई क्रो मरा हुआ पड़ा है तो उसका वो फ्लैश देखेगा और वो खा जाएगा, तो उसको कहते हैं स्क्वेंजर्स।
वल्चर्स, जैकल्स, हैनास आर सच एनिमल्स। स्क्वेंचर्स जैसे एनिमल्स कौन से हैं? तो वल्चर्स, जैकल्स, हैनास और ऐसे सारे एनिमल्स को हम लोग स्क्वेंचर्स कह सकते हैं। यूजेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का हम क्या यूज़ कर सकते हैं? The uses of animals. Animals are very useful to us. They give us many things and also help us in different ways. कुछ एनिमल्स हमें बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। वो हमें दे गिव्स अस मैनी थिंग्स, वो हमें बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, और बहुत अलग अलग तरीके से वो हमारे यूज़ में आते हैं। लाइक हॉर्स एंड बुलक पुल कार्ट्स एंड वैगॉन्स। जैसे कि हॉर्स होता है और बुलक होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? हाँ, मतलब बुलक कार्ट होता है, हॉर्स कार्ट होता है, तो उसके अंदर हम लोग सवारी भी ले जा सकते हैं बुलक कार्ट के अंदर और हॉर्स कार्ट के अंदर, और माल सामान भी ले जा सकते हैं। दे कैरी हैवी लोड्स फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा माल सामान भी ले जा सकते हैं। हैंस एंड डक्स ले एग्स, एग्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। हैन होती है यानी कि मुर्गी, और डक जो होते हैं वो एग देते हैं, और वो एग खाने के यूज़ में आता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। काउस, गोट्स एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क। काउ, गोट और बफेलो वो हमें क्या देते हैं? वो हमें मिल्क देते हैं, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। मिल्क में से हम लोग मक्खन भी बनता है, पनीर भी बनता है, बटर भी बनता है, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। एंड मिल्क ऑल्सो वेरी हेल्दी फूड फॉर अस। Sheep gives us wool. Wool is used to make woolen cloth. Sheep जो है वो हमें क्या देती है? वूल देती है, और वूल से हम लोग क्या बनाते हैं? वूलन क्लोथ्स, यानी कि स्वेटर्स ना वो सब जो होता है वो बनाते हैं। और वो हम कब पहनते हैं? सर्दी के मौसम में, यानी कि विंटर की सीज़न में, जिससे हमारी बॉडी वार्म रहती है और हमें ठंड कम लगती है। We eat meat of animals such as hens and goats. कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स का मीट खाते हैं, यानी कि पीपल, इंसान लोग भी होते हैं जो एनिमल का मीट खाते हैं। तो वो कौन से एनिमल्स का मीट खाते हैं? हैंस और गोट्स का। कहते हैं ना कि आज हमने, मतलब कोई कोई जो लोग जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं वो लोग कहते हैं ना कि मटन खाया, चिकन खाया। तो चिकन किस में से होता है? हैंस में से। और मटन किसका मिल बनता है? गोड्स का। अंडरस्टैंड? डॉग्स हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल। डॉग जो होता है उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही अच्छा होता है। दे गार्ड अवर होम्स, वो हमारे घर की रखवाली करता है। कैट्स कीप माइस अवे, और कैट्स जो होती है वो चूहों से हमारे घर को बचाती है। हनी बीज मेक हनी फॉर अस, हनी बी जो होती है वो हमारे लिए क्या बनाती है? हनी, यानी कि मध। हनी इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, हनी बी यानी कि मध भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, ये एक इंसेक्ट है जिसको हम कहते हैं सिल्क वॉर्म, और उसके में से हमें क्या मिलता है? सिल्क। जो सिल्क की साड़ी ना वो सब आता है ना, वो सिल्क हमें मिलता है। डू यू नो अ सिंगल सिल्क वॉर्म कैन प्रोड्यूस अप टू 50 मीटर ऑफ फाइबर इन अ मिनट। ये एक सिंगल सिल्क वॉर्म जो होता है ना, वो 1 मिनट में 15 मीटर का कपड़ा बना सकता है। वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, हम लोग जो लेदर मतलब शूज़ पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, पर्स यूज़ करते हैं, वो सब किस में से बनता है? लेदर में से। और वो लेदर कहाँ से मिलता है? डेड एनिमल्स की स्किन में से। सच अ कैमल, स्नैक एंड क्रोकोडाइल लेदर इज़ यूज टू मेक शूज़, पर्स, बेल्ट्स एंड बैग्स। जैसे मैंने बताया कि शूज़, पर्स, बेल्ट्स, बैग्स वो सब हमें वो किस में से बनता है? लेदर में से। और लेदर कहाँ से मिलता है? डेड एनिमल की स्किन में से।
और कौन से एनिमल्स की स्किन का लेदर ज़्यादातर यूज़ होता है? तो कैमल, स्नैक एंड क्रोकोडाइल। अंडरस्टैंड? नाउ टाइम टू आंसर। चूज़ द राइट वर्ड। हमें इसमें से एक राइट वर्ड चूज़ करना है। डॉग्स कैट्स गार्ड अवर होम्स। तो हमारे होम को कौन गार्ड करता है? तो राइट आंसर आएगा डॉग। कैट नहीं आता है। काउ गिव्स अस एग्स एंड मिल्क। तो काउ हमें क्या देती है? मिल्क। राइट आंसर क्या आएगा? मिल्क। शीप हैंस गिव्स अस वूल। शीप या तो हैंस हमें वूल देती है। तो कौन वूल देता है हमें? शीप। हॉर्सेस हैंड्स हेल्प अस कैरी हैवी लोड। घोड़े यानी कि हॉर्स या तो फिर हैंड्स यानी कि मर्गी हमें ज़्यादा माल सामान ले जाने के लिए हेल्प करता है। तो कौन करता है? हॉर्सेस। अंडरस्टैंड? प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। हमें एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ राइट टू लिव ऑन द अर्थ। हर एक लिविंग थिंग्स यानी कि जो भी जिंदा चीज़ें हैं उनको अर्थ पे रहने का पूरा अधिकार है। सो वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स। तो हमें एनिमल के साथ भी अच्छे से रहना चाहिए। वी शुड नॉट डू थिंग्स दैट हार्म देम। हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो एनिमल्स को नुकसान हो, उसको हर्ट हो, उसको लग जाए ऐसा। वी शुड नॉट कट डाउन फॉरेस्ट एज दे आर होम फॉर मैनी एनिमल्स। हमें फॉरेस्ट भी कट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। अगर हम फॉरेस्ट के सारे ट्रीज़ कट कर देंगे तो एनिमल्स का क्या चला जाएगा? घर चला जाएगा। एंड एनिमल्स बिकम होमलेस व्हेन वी कट डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट। अगर हम लोग ट्रीज़ फॉरेस्ट के ट्रीज़ कट कर देंगे तो सारे एनिमल्स कैसे हो जाएंगे? होमलेस हो जाएंगे। और हम जैसे हम लोग भी लिविंग थिंग है, हम लोग घर के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो एनिमल्स ऑल्सो कांट लिव विदाउट होम्स। वी मस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड देयर होम्स। हमें हमेशा एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए और उनके घर का भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट किल और हंट एनिमल्स फॉर आवर बेनिफिट और फॉर आवर एन्जॉयमेंट। हमें हमारे एन्जॉयमेंट के लिए और हमारे बेनिफिट के लिए कभी भी एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। वी मस्ट गिव प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर टू आवर पेट्स। हमें हमारे घर में जो पेट्स रखे हुए होते हैं, जैसे कि डॉग रखते हैं, कोई किसी के घर में कैट भी होती हैं, कोई एक्वेरियम रखता है, काव होती है, बफेलो होते हैं, तो उनको भी हमें अच्छा खाना देना चाहिए और क्लीन वाटर यानी कि साफ़ सुथरा पानी देना चाहिए। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। कि ये चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, कौन सा एनिमल्स क्या देता है, एनिमल्स का हमें यूज़ क्या होता है, एनिमल्स का कैसे हमें केयर करना चाहिए, उनका क्या फूड होता है, ये सारी चीज़ें। वाइल्ड एनिमल किसे कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये चैप्टर में समझाया है। तो आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द चैप्टर 15 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। थैंक यू।